हेलो बच्चों। तो टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ओके। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। जो आज के दिन में डिस्कस करने वाला हूँ वो फॉर्मूलेज ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में आपके हो चुके हैं। ओके। बट देन अगेन आई हैव ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट्स के वो 9th 10th में आके वो फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। और बिलीव में कि ये फॉर्मूलाज के ऊपर मतलब मैंने इंटरनेट पे भी देखा है कि बहुत सारे जोक्स वगैरह बनाए जाते हैं कि मतलब ये फॉर्मूलाज यूज कहाँ पे होते हैं। सो आई वुड नॉट ब्लेम स्टूडेंट्स, आई वुड ब्लेम दोज हु हैव taught them। ओके। बिकॉज इनके एप्लीकेशंस आप अगर ऑब्वियसली टेक्निकल फील्ड में हो तो आपको पता लगे बगैर आप इनको यूज कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ओके। दैट्स हाउ यूजफुल दीज फॉर्मूलाज आर। ओके। आगे चल के फिर आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करने के लिए भी यूज होते हैं। ओके। मैथमेटिक्स में तो यूज है ही, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी है। ओके। सो लेट्स मूव अहेड। ओके। दिस इज आर टुडेज फर्स्ट फॉर्मूला। ओके। ये आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके। सो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है। ओके। जहाँ पे इतने पोर्शन का मेजरमेंट x है। ओके। इतने पोर्शन का मेजरमेंट a है और इतने पोर्शन का मेजरमेंट b है। ओके। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो लेंथ इज a, ब्रेड्थ इज x, सो x इंटू a। यहाँ पे देखो लेंथ b है और ब्रेड्थ x है, सो b इंटू एक्स, और यहाँ पे x स्क्वायर बन रहा है जिसका ये वाला मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट x है और ब्रेड्थ का मेजरमेंट b, सॉरी लेंथ का मेजरमेंट a है और ब्रेड्थ का मेजरमेंट b है, सो दैट इज ab। अब इस पूरे स्क्वायर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इस छोटे स्क्वायर को, इस छोटे स्क्वायर के एरिया को प्लस इस रेक्टेंगल के एरिया को, इस रेक्टेंगल के एरिया को और इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। ओके। सो ये सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग ने ऐड किया है, देखो एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला रेक्टेंगल प्लस एक्स ए सेकेंड वाला रेक्टेंगल प्लस बी एक्स थर्ड वाला रेक्टेंगल प्लस ए बी फोर्थ वाला रेक्टेंगल ही बोलेंगे। ओके। एक्चुअली इट इज अ स्क्वायर बट जाने दो रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग है। ओके। सो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स कॉमन है तो वो बाहर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे ए और यहाँ पे बी प्लस ए बी। ठीक है। सेम आ रहा है। सो दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स। ओके। विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ओके। दिस इज हाउ इट इज डन। ओके। और नाउ टीचर्स आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने चाहिए। ओके। बाय हार्ट तो होने चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन एक्सप्लेनेशन इनका ये है ताकि आपको इसके पीछे का लॉजिक पता चलेगी कि इसको कैसे किया। ओके। नाउ नेक्स्ट इज द फेमस a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा है बिकॉज दोनों केसेस में सेम है। ओके। a प्लस और माइनस b गिव्स a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। मतलब अगर यहाँ पे बीच में साइन अगर प्लस का रहेगा तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, अगर बीच में साइन माइनस का रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। ओके। देखो यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो इतने पोर्शन का मेजरमेंट a है, इतने पोर्शन का मेजरमेंट b है, सिमिलरली यहाँ पे भी b है, सो a इंटू ए इज ए स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, सो ए बी यहाँ पे बी स्क्वायर, सबको ऐड किया मैंने, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। ओके। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए बी इज टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके।
देखो सेम आ रहा है कि नहीं, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आप इसको एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे a माइनस बी को प्रूव किया है, सो a माइनस बी कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, a इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, a जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन b जाके इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो a को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया है, दिख रहा होगा यहाँ पे, और माइनस b को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया है, देखो। देन ब्रैकेट्स ओपन होंगे, a अंदर जाके a से मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस a into b is ab। Okay, minus b into a is minus ba, and minus minus plus b into b is b square। Okay, so a square minus ab is minus 2ab, minus 2ab plus b square, that's how we get our formula। Okay, so a minus b the whole square, sorry, a minus b the whole square is equals to a square plus 2ab, sorry, minus 2ab plus b square। Okay, let's move on to another formula। We have this formula। Okay, so we have cube now into the picture। देखो ऐसा नहीं है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल क्यूब है, देर इज a प्लस बी द होल रेस टू 4 भी है, 5 भी है, 6 है, a रेस टू n तक जाता है। ओके, तो ये सब आप पढ़ने वाले हो आगे चल के मैथमेटिक्स में। देर इज ए टॉपिक कॉल्ड एज बाइनोमियल। ओके, सो वहाँ पे आप ये सारे इनफाइनाइट सीरीज पढ़ने वाले हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको 10th तक यूज होता है, 11 12 में अगेन एज आई सेड बाइनोमियल है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको a प्लस बी द होल रेस टू n के भी फॉर्मूलेस हैं। ओके, so a plus b the whole cube, a plus minus b the whole cube is equals to a cube plus minus 3a square b minus 3ab square plus minus b cube। okay, अब इसको हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे, अब ये है फॉर a प्लस बी द होल क्यूब के लिए। ओके, इसको मैंने एल्जेब्रा एक्सप्लेन करने, अब a क्यूब है तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो बेसेस आर सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, हमको फिर से यही मिलेगा। ओके, सो सिर्फ मैंने पावर्स को सेपरेट किया है। ओके, अब इसका तो एक्सपेंशन हम लोग को पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा है। अब इसको इन दोनों को हम लोग इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो पहले a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस b इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, so a into a square is a cube, a into 2ab is 2a square b, a into b square is ab square, plus a square into b is a square b, plus 2 into ab into b is 2ab square plus b square into b is b cube। ओके, अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है उनको ऐड करेंगे, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दिख रहा है, सेम है। ओके, देन ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म, देखो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है ये दोनों टर्म्स देखो सेम है। ओके, यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी बन गया 3a स्क्वायर बी। ओके, सो a क्यूब प्लस
2a² और यहाँ पे 1a², सो बन जाएगा 3a² प्लस 1a² और 2a² अगेन 3ab² प्लस b3. Okay, so that is how this formula comes into the picture. Okay, a³ plus 3a² plus 3ab² plus b³. Okay, similarly हम लोग a माइनस बी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं. ओके, a माइनस बी, सो a माइनस बी इंटू a माइनस बी द होल स्क्वायर. अब इसका एक्सपेंशन हम लोग को पता है, थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा है, a² माइनस 2ab प्लस b². ओके, सो यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट सेपरेट किए हैं, a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, देन माइनस b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, देन ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, a इंटू a इज a into a is a³. Okay, a into minus 2ab is minus 2a²b, then a into plus b² is ab², then minus b into a² is minus a²b, minus into minus plus 2ab into b is 2ab² minus plus minus b into b² is b³. ओके, अब यहाँ पे देखो टर्म्स हम लोग अलग अलग करेंगे. ओके, a³. ओके, यहाँ पे ये माइनस a²b और ये माइनस a²b. ओके, माइनस 2a²b और माइनस a²b, यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं, सेम है, तो माइनस 3a²b प्लस 3ab² माइनस b³. So this is how you get the expansion. Okay, देखो आगे चल के तुम लोग पास्कल्स ट्रायंगल भी सीखने वाले हो, जिसमें तुम लोग ये सब पावर्स कैसे क्या आता है वो समझोगे. ओके, आगे चल के कैसे ये फॉर्मूलाज आगे बढ़ते हैं वो तुम लोग आगे सीखने वाले. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर फॉर्मूला. This is the formula. Okay, so a plus b plus c the whole square is equals to a² plus b² plus c² plus 2ab plus 2bc plus 2ac. अब ये आया कहाँ से? तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया है. ओके, स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसी टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करना. ओके, सो a को मैंने फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस c को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, then brackets open किया, so a into a is a², a into b is ab, a into c is ac. यहाँ पे भी a into b is ab, b into b is b², b into c is bc, ac, c into b is bc, c into c is c². अब यहाँ पे मैं लिखूंगा a² प्लस b² प्लस c² को साथ में. फिर यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे होंगे ab और ab सेम है, तो यहाँ पे 2ab, फिर AC और AC सेम है. ओके, वाइट से कर रहा हूं मैं, AC और AC सेम है, तो प्लस 2AC. ओके, देन वी हैव BC plus BC, 2BC. Okay, so this is how your formula comes. Okay, then we have another formula which is a² minus b². Okay, इसका एक्सपेंशन है a plus b, a minus b. Okay, so a minus b or a plus b, how it becomes a² minus b². अगेन हम लोग वही करेंगे, ब्रैकेट्स को सेपरेट करेंगे, so a into a minus b. ओके, फिर प्लस b को a minus b से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, मैंने ब्रैकेट सेपरेट किया, देखो इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. ओके, देन a into a और माइनस a into b, a² माइनस ab, then b into a. ओके, प्लस ab, then माइनस b स्क्वायर. ओके, अब दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, so that is how these formulas are done. ओके, होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट. थैंक यू.